नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक परिवार की सत्य घटना पे। अरे रीमा, कहाँ रह गए? तुझे पता नहीं कि कबीर के उठने का समय हो गया है? दूध लेकर आ। और चाय अब तक क्यों नहीं बनी? मम्मी की तेज आवाज सुनकर कप में चाय डाल रही रीमा के हाथ हल्के से कांप गए। गर्म चाय उसके हाथ पर गिर गई, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज कर जल्दी से कप उठाया और मामा मामी को देने चले पड़ी। 2 घंटे से चाय बना रही है, अब कबीर का दूध भी तैयार रख उठा ही होगा। और नाश्ता कब बनाएगी? कोई काम समय पर नहीं होता तुझसे। मामी ने चाय पकड़ते हुए कहा। मामा हमेशा की तरह अपने फोन में व्यस्त थे। रीमा जल्दी से गैस पर एक तरफ सब्जी रखकर दूसरी तरफ रोटी बनाने लगी। नाश्ता तैयार करके उसने झाड़ू उठाया, तभी उसका ससेरा भाई कबीर जानबूझकर उसके रास्ते में आ गया ताकि उसे देर लगे और मामी डांटे। मगर रीमा कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती रही। रीमा का सपना। रीमा राजस्थान के एक छोटे शहर में रहती थी। उसके पिता ट्रक ड्राइवर थे जो अक्सर सफ़र पर रहते थे। महीने में एक बार आते और स्कूल की फीस भरकर चले जाते। उसका सारा खर्च मामा के हाथ में था, लेकिन उसे कभी कुछ नहीं दिया जाता था। पढ़ाई में होशियार रीमा का सपना था एक स्कूल टीचर बनना। स्कूल में उसकी बेस्ट फ्रेंड पूजा उसे रोज़ टिफिन में कुछ न कुछ खाने को दे देती थी। स्कूल उसे इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि वहाँ उसे सुकून मिलता था। समय बीता, उसने 12वीं की परीक्षा दी और रिजल्ट का इंतज़ार कर रही थी। तभी एक दिन खबर आई कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है। मामा मामी उसे अस्पताल लेकर गए, जहां उसे पापा की जगह उनकी लाश मिली। वही एक अमीर बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। एक सौदा। रीमा पापा के पास जाकर रोने लगी, मगर मामा मामी उस बुजुर्ग व्यक्ति से बात करने लगे। फिर मामा ने रीमा से कहा, बेटा, यही वो आदमी है जिनकी कार को बचाने के लिए तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हुआ। वो बुजुर्ग बोले, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें अपने पापा को खोना पड़ा। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांग सकती हो। रीमा ने सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो नहीं जानती थी कि मामी ने उस आदमी से पैसा ले लिए थे। नई दुनिया या नया जाल। 2 महीने बाद मामा मामी ने उससे नौकरी लगवाने के बहाने शहर ले गए। वहाँ एक होटल में उस अमीर आदमी को सौंपते हुए बोले, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जो कहेंगे ये वही करेंगी। और चुपके से उनसे चेक लेकर चले गए। रीमा घबराई गई। मामी, मामा प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं सारा काम करूँगी। मगर मामी ने उसे कार में धकेल दिया और चलती बनी। उस आदमी ने ठंडी आवाज़ में कहा, अब चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं। अब चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें तुम्हारे मामा मामी ने मुझे बेच दिया है। नई जिंदगी की शुरुआत। 6 घंटे की यात्रा के बाद कार एक भव्य हवेली के सामने रुकी। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक महिला आरती की थाल लेकर आई। पीछे वही बुजुर्ग व्यक्ति खड़े थे। बेटा, इनके पैर छुओ, ये तुम्हारी जेठानी है और ये तुम्हारे जेठ है। मैं तुम्हारा ससुर हूँ। रीमा हक्की बक्की रह गई। ससुर, जेठ, जेठानी। जेठानी उसे ऊपर एक कमरे में ले गए और एक साल लाल साड़ी पहने को दी। इसे पहनकर नीचे आ जाना। और यहाँ ये काजल है, लिपस्टिक मत समझ लेना। रीमा कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या ये कोई नया बंधन था या उसकी तकदीर का एक और तमहीन? आगे देखने के लिए कमेंट करें और ऐसे नए जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। यही देखना है तो कमेंट जरूर कीजिए।